47 मीटर समुंदर के नीचे ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। चारों तरफ खूंखार शार्क घूम रही थी और सबसे डरावनी बात, दोनों बहनों को अभी तक ये नहीं पता था उनमें से एक पहले ही मर चुकी है। आज बॉली टॉली हिंदी पर हम देखने वाले हैं एक ऐसी खौफनाक सर्वाइवल कहानी जहाँ समुंदर का अंधेरा इंसान के डर से भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। कहानी की शुरुआत में हम लीसा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी बहन केट के साथ मैक्सिको में छुट्टियां मना रही है। लीसा तो हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है, लेकिन उसने ये बात केट को नहीं बताई थी। फिर लीसा और केट वहाँ घूमते हुए खूब एंजॉय करती हैं। रात में दोनों बहनें होटल में सो रही होती है, लेकिन आधी रात को केट की नींद जब खुलती है तब वो लीसा को बाहर रोते हुए देखती है। केट के पूछने पर लीसा बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया है क्योंकि वो उससे बोर हो गया था। लीसा कहती है मेरे बॉयफ्रेंड का कहना था कि मैं पहले जैसी मस्ती नहीं करती थी। लीसा ये भी कहती है कि उसका इस ट्रिप पर आने का मकसद है कि वो पहले जिस तरह हर एक चीज को एंजॉय किया करती थी उसी तरह फिर से वो खुश रहे। केट लीसा का मूड ठीक करने के लिए उसे पार्टी में ले जाती है। वहाँ दोनों बहनें डांस करते हुए दो दोस्तों से मिलती है। ये दोनों लोकल होते हैं। उनसे जल्द ही दोनों बहनों की दोस्ती हो जाती है। साथ में वो काफी मस्ती करते हैं। दोनों दोस्त केट और लीसा को कई शार्क देखने के लिए डाइविंग केज के अंदर से चलने को कहते हैं। वो कहते हैं हमने कई बार केज के अंदर से शार्क को करीब से देखा है। साथ ही समुद्र की खूबसूरती भी तुम दोनों को पसंद आएगी। केट तो उनकी बात मान लेती है, पर लीसा डर के कारण जाने से मना कर देती है। तब केट लीसा से आग्रह करती है और कहती है कि इसे ट्राई करने में मजा आएगा और फिर तुम्हें कोई बोरिंग भी नहीं कहेगा। लीसा पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन आखिरकार केट के कहने पर शार्क देखने के लिए मान जाती है। अगली सुबह दोनों बहनें उन दोनों दोस्तों से मिलती हैं। दोस्त उन्हें कप्तान से मिलवाते। कप्तान उन चारों को छोटी बोट में बैठाकर समुद्र के बीच एक बड़ी और पुरानी बोट तक ले जाता। इस बोट में जंग लगा शार्क पिंजरा होता। इस पिंजरे के अंदर दोनों बहनें जाएंगी और फिर उस पिंजरे को समुद्र के 5 मीटर नीचे ले जाया जाएगा, जहाँ उन्हें शार्क देखने को मिलेगी। बोट पे कप्तान के साथ एक और साथी होता। कप्तान का साथी पानी में कुछ मरी हुई मछलियाँ फेंकता है, जिसके कुछ देर बाद शार्क मछलियाँ खाने के लिए आती है। शार्क काफी बड़ी और खतरनाक लग रही थी। लीसा शार्क को देखकर डर जाती है और शार्क को नजदीक से देखना नहीं चाहती है, लेकिन केट लीसा को समझाती है और कहती है कि हम साथ में काफी मजा करेंगे और फोटो भी क्लिक करेंगे। तुम्हारे फोटो देखकर तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को भी नहीं लगेगा कि तुम बोरिंग हो। ये सुनकर लीसा आखिरकार मान जाती है। वहीं दो दोस्त जो बहनों के साथ आए थे पिंजरे में बंद होकर पहले शार्क देखने जाते हैं। यहाँ दोनों बहनें स्कूबा गियर पहनती हैं। कप्तान उन्हें सभी चीजों के बारे में समझाता है, जिसमें एक ऑक्सीजन मीटर भी शामिल है जो ये बताता है कि उनके पास कितना ऑक्सीजन बचा है। साथ ही कप्तान धीरे धीरे सांस लेने की सलाह देता है, क्योंकि जल्दी सांस लेने से ऑक्सीजन जल्दी खत्म हो सकती है। उन्हें रेडियो भी दिया जाता है ताकि वे जरूरत पड़ने पर कप्तान के साथ ही एक दूसरे से भी बात कर सके। दोनों दोस्त शार्क देखकर वापस आते हैं और बहुत खुश होते हैं। उन्हें देखकर दोनों बहनों को भी हिम्मत मिलती है और अब उनकी बारी होती है। दोनों बहनें पिंजरे के अंदर जाती हैं और दोस्तों से कैमरा ले लेती है। फिर उनके पिंजरे बंद करके उनके केज को पानी में उतारा जाता है। उन्हें चारों तरफ मछलियाँ दिख रही होती है और समुद्र में चारों तरफ साफ पानी नजर आ रहा होता है, पर उन्हें कोई शार्क नहीं दिखती। लेकिन कुछ देर के बाद उन्हें शार्क दिखाई देती है और वो लोग एंजॉय करने लगते हैं और तस्वीरें खींचने लगते हैं, पर गलती से उनके हाथ से कैमरा पानी में गिर जाता है। पर वो ज्यादा परवाह नहीं करते। तभी पिंजरे को जोड़ने वाली वायर स्लिप हो जाती है, जिससे लीसा और केट थोड़ा नीचे चली जाती है और दोनों बहनें घबरा जाती है। लीसा काफी डर जाती है और कप्तान से उन्हें ऊपर बोट में लाने को कहती है, पर केट अभी और रुकना चाहती थी। लीसा उससे कहती है कि वो अकेले दोबारा आ जाए। फिर लीसा के कहने पर कप्तान उनके पिंजरे को ऊपर लाने की कोशिश करता है। तभी पिंजरे से बंधा टेबल टूट जाता है। साथ ही बोट में लगी क्रेन भी टूट जाती है, जिससे दोनों बहनें पिंजरे में बंद समुद्र के तल में जोर से चिल्लाते हुए गिर जाती हैं। अब दोनों बहनें 47 मीटर यानी लगभग 154 फीट नीचे होती हैं। दोनों बहनें डर के मारे घबरा जाती है। लीसा काफी परेशान हो जाती है। तब केट उसे शांत करने की कोशिश करती है। वो बहुत नीचे होती है, इसलिए वो अपने रेडियो पर कप्तान को सुन नहीं पाती, क्योंकि वो दोनों कम्युनिकेशन रेंज से बाहर होती है। दोनों बहनें देखती कि उनके पिंजरे के ऊपर बोट का क्रेन गिरा हुआ है और क्रेन पिंजरे के दरवाजे के ऊपर होता है, जिससे उन्हें क्रेन को हटाकर ही बाहर निकलना पड़ेगा। दोनों बहनों को समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करें। वो समुद्र के नीचे हैं और ऊपर से शार्क उन्हें बाहर निकलने पर कभी भी अपना निवाला बना सकती है। यहाँ दोनों बहनें सोचती हैं कि उन्हें किसी भी हाल में यहाँ से निकलना ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी ज्यादा नहीं बचा था। केट पिंजरे से निकलने का फैसला करती है ताकि वह थोड़ा ऊपर जाकर रेडियो से कनेक्ट करके कप्तान से मदद मांग सके, पर पिंजरे का दरवाजा उस क्रेन की वजह से बंद होगा, जिसे केट हटा नहीं पाती है। तब केट ऑक्सीजन सिलेंडर निकालकर पिंजरे की छड़ों यानी बार्स के अंदर से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ऑक्सीजन मास्क छड़ों के बीच में फंस रहा होता है। इसलिए केट अपना ऑक्सीजन मास्क खोलकर जल्दी से पिंजरे की छड़ों के अंदर से बाहर निकलती है और फौरन ऑक्सीजन मास्क लगा लेती है।
फिर वो पिंजरे के दरवाजे के पास से क्रेन को हटाने लगती है और अपना पूरा जोर लगाकर क्रेन को पिंजरे के ऊपर से हटा देती है, जिससे अब उनका दरवाजा खुल सकता है। फिर थोड़ा ऊपर तैरते हुए जाती है, जहाँ से वो कप्तान से रेडियो पर संपर्क कर पाती है। वो कप्तान को बताती है कि वो 47 मीटर नीचे फंसी है और वो समुद्र की सतह पर है और दोनों बहनें सुरक्षित है। कप्तान केट को बताते हैं कि वो पिंजरे को बोट तक लाने के लिए अपने साथी को एक केबल के साथ उनके पास भेजने वाला है, लेकिन वो केट को शार्क के खतरे के कारण पिंजरे में रहने की चेतावनी दे पाए। मदद की बात सुनकर टेक को थोड़ी राहत मिलती है और वो वापस पिंजरे में आ जाती है। केट लीसा को बताती है कि कप्तान ने उन्हें ऑक्सीजन कम इस्तेमाल करने को कहा है। साउथिस ने कहा है कि वो अपने आदमी को केज के पास भेजने वाला है। ये बात सुनकर लीसा खुश हो जाती है। दोनों बहनें इस केज में फंसी हुई थी और खुद को अच्छा महसूस करवाने के लिए आपस में बात करने लगती है। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक टॉर्च दिखाई देती है। इसे देखकर उन्हें लगता है कि ये कप्तान का साथी होगा। यहाँ केट के पास ऑक्सीजन कम हो रही होती है, इसलिए लीसा कप्तान के साथी के पास जाकर उसे जल्दी से केज के पास लाने का फैसला करती है ताकि वो जल्दी से यहाँ से निकल सके। लीसा को पता था कि बाहर उसकी जान को खतरा है, पर उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था क्योंकि उसका भी ऑक्सीजन खत्म होने वाला था। लीसा केज से निकलकर कप्तान के साथी से मिलने के लिए तैरती है, लेकिन अचानक एक बड़ी शार्क उस पर हमला करते भी है। पर लीसा डरने के बाद आज भी खुद को बचा लेती है और चट्टानों की छोटी सी गुफा के अंदर छुपने में सफल हो जाती है। शार्क उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन शार्क असफल रहती है। जब शार्क वहाँ से चली जाती है तब लीसा टॉर्च की ओर तैरना जारी रखती है। आखिरकार लीसा टॉर्च तक पहुँच जाती है, लेकिन उसे वहाँ कप्तान का साथी नहीं दिखता। वो आस पास देखने लगती है, तभी अचानक कप्तान का साथी उसके पास आता है, लेकिन उसी समय शार्क उस पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। ये देखकर लीसा बुरी तरह से डर जाती है और आगे जाकर छुप जाती है। तभी वो देखती है कि कप्तान के साथी की बॉडी तैर रही है। लीसा उसके पास केबल देखती है जिसे पिंजरे से जोड़ने के लिए लाया था। लीसा उस केबल को ले लेती है और फिर वो केज के पास आकर केबल को पिंजरे के ऊपर से जोड़ देती है। फिर लीसा तैरकर ऊपर आती है और कप्तान को बताती है कि उसने केबल को पिंजरे से जोड़ दिया है, पर उसका साथी मारा गया है। ये सुनकर कप्तान को काफी बुरा लगता है और लीसा से कहता है कि वो वापस पिंजरे में चली जाए ताकि वो उन्हें ऊपर बोट तक ला सके। लीसा पिंजरे में वापस आती है और कप्तान उन्हें ऊपर उठाना शुरू करता है और धीरे धीरे ऊपर सतह के करीब पहुंचने लगते हैं। तब वो सतह से लगभग 20 मीटर की दूरी पर होते हैं तो दोनों बहनें खुश हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि आखिरकार वो बच गई हैं। तभी केबल घिसकर टूट जाती है और पिंजरा वापस समुद्र तल पर 47 मीटर नीचे चला जाता है। इस बार लीसा का एक पैर पिंजरे के नीचे फंस जाता है। कर्ट लीसा का पैर पिंजरे से निकालने के लिए काफी कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती। अब दोनों बहनों के पास केवल कुछ मिनटों की ऑक्सीजन बचा होगा और ऑक्सीजन न मिलने पर उनकी मौत हो जाएगी। इसलिए कैट केज से बाहर निकलकर तैरते हुए ऊपर आती है और कप्तान को अपनी हालत के बारे में बताती है। कप्तान कहता है कि वो उनके लिए ऑक्सीजन टैंक भेजने वाला है। वो कैट को ये भी चेतावनी देता है कि ऑक्सीजन के दूसरे टैंक का उपयोग करने के बाद नाइट्रोजन नार्कोसिस हो सकता है। इससे उन दोनों को भ्रम यानी हेलुसिनेशंस हो सकता है। कप्तान कैट से कहता है कि 1 घंटे में कोस्ट गार्ड उनके पास आ जाएगा, तब तक उन्हें अपना ध्यान रखना होगा। कप्तान से बात करने के बाद कैट वापस केज के अंदर आ जाती है। कुछ देर बाद कप्तान ऑक्सीजन सिलेंडर भेजता है जिसे लेने के लिए कैट तैर कर जाती है, पर रास्ते में ही उसका ऑक्सीजन खत्म होने वाला था। इसलिए वो जल्दी से ऑक्सीजन सिलेंडर के पास पहुंचकर अपना सिलेंडर बदल लेती है। कैट को कुछ सिलेंडर के साथ फ्लेयर्स भी मिलते हैं। कैट ऑक्सीजन टैंक और फ्लेयर्स लेकर जब पिंजरे में वापस आ रही होती है तभी शार्क उस पर हमला करती है और कैट मानी जाती है, जिससे कैट के हाथ से ऑक्सीजन टैंक पिंजरे के पास गिर जाकर लीसा अपनी बहन के लिए दुखी होती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर लीसा पिंजरे के बाहर गिरे ऑक्सीजन टैंक को जैसे तैसे पिंजरे के अंदर लाती है और फिर सिलेंडर बदल देती है, जिससे उसे और हवा मिलती है। तभी उसे रेडियो पर एक आवाज सुनाई देती है और पता चलता है कि ये कैट है, वो अभी भी जीवित है। ये सुनकर लीसा काफी खुश हो जाती है, पर कैट काफी ज्यादा घायल होती है। इसलिए लीसा पहले जैसे तैसे अपने फंसे हुए पैर को बाहर निकालती है और फिर पिंजरे का दरवाजा खोलती है और पिंजरे से बाहर तैरती है। वो कैट के पास जाती है जिसके पैर पर बहुत ज्यादा चोट लगी होती है और काफी खून भी निकल रहा होता है। अगर अब तक वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो एक क्विक लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो ट्विस्ट आने वाले हैं वो शायद तुम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे। लीसा कैट को लेकर ऊपर आने लगती है। वो कप्तान को रेडियो पर बताती है कि वो ऊपर तक तैरने की कोशिश कर रही है। कप्तान उन्हें ऐसा करने से मना करता है, पर लीसा कहती है कि कैट की हालत बहुत खराब है और उसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना होगा। ये सुनकर कप्तान लीसा की बात मान लेता है और उन्हें बहुत तेज नहीं बल्कि धीरे धीरे ऊपर आने को कहता है। ये चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने तेजी से ऊपर आने की कोशिश की
तो ऑक्सीजन के बुलबुले सीधे उनके दिमाग में जाने के कारण वो मर जाएंगी। साथ ही कप्तान दोनों बहनों को बीच में 5 मिनट रुकने को कहता है ताकि उनके शरीर से नाइट्रोजन डिकम्पोज हो सके। इसके बाद दोनों बहनें आगे बढ़ने लगती हैं। लीसा शार्क को फैलाने के लिए फ्लेयर्स का उपयोग करती है जो काम भी करता है। जैसे वो आधे रास्ते पर पहुंचती है उन्हें 5 मिनट के लिए रुकना पड़ता है। फिर लीसा केट के साथ आगे बढ़ती है। जब वो दूसरा फ्लेयर जलाने वाली होती है तब वो उसके हाथ से गिरकर पानी में चला जाता है। अब लीसा आखिरी फ्लेयर चलाती है। जैसे वो उसे जलाती है वो देखती है कि 4 या 5 शार्क उनके चारों ओर चक्कर लगा रही होती है। ये देखकर बहनें डर जाती हैं और फ्लेयर से शार्क को दूर भगाने की कोशिश करती है। जब उनका आखिरी फ्लेयर खत्म होने वाला होता है तब वो जल्दी से अपना मास्क और सिलेंडर उतार कर तैरते हुए ऊपर जाने लगती है। जब वो दोनों बोट के पास पहुंचने वाली होती हैं तभी अचानक लीसा के पैर को शार्क पकड़ लेती है। लीसा अपनी उंगलियों से उसकी आंख को कुरेदना शुरू करती है जो काम करता है और शार्क उसे छोड़ देती है। फिर दोनों बहनें जैसे तैसे बोट के अंदर आ जाती है। तभी लीसा को कप्तान की आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं कि लीसा अभी भी पिंजरे में फंसी हुई है और उसका एक पैर भी फंसा हुआ है। जब से उसने नए ऑक्सीजन सिलेंडर से सांस लेना शुरू किया था तब से उसे हेलुसिनेशन हो रहा था। और संध्या केट जब सिलेंडर लेकर आ रही थी उसी समय शार्क के हमले के कारण वो मर गई थी। लीसा अभी भी भ्रम में थी कि वो कप्तान की नाव पर है और केट से बात कर रही है। वो कहती है कि वो आखिरकार आजाद हो गए हैं और वो पाब्लो की तरह हंसना शुरू कर देती है। तभी रेडियो पर कप्तान उसे बताता है कि वो भ्रम में है। उसी समय कोस्ट गार्ड वहां आ जाते हैं और लीसा को पिंजरे के बाहर निकालकर अपने साथ ले जाते हैं। अब लीसा को होश आता है। उसकी आंखों से अपनी बहन के लिए आंसू बहते हैं क्योंकि वो तो बच गए पर उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये खतरनाक सर्वाइवल कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताइए क्या आप कभी 47 मीटर नीचे शार्क के बीच जाने की हिम्मत करेंगे। इसी ही सस्पेंस, थ्रिलर और हॉलीवुड मूवीज की जबरदस्त कहानियों के लिए जुड़े रहिए बॉली टॉली हिंदी के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।